इतिहास 14 जुलाई को शुरू होता है जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर शुरू हो जाती है। चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर 5 स्टेजेस में पूरी की गई। 1 अगस्त को अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया स्लिंगशॉट को अंजाम दिया गया। आइए समझें कि ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर और स्लिंगशॉट का क्या अर्थ है। जब किसी अंतरिक्ष यान को किसी खगोलीय पिंड का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो शुरुआत में इसे सीधे अपने गंतव्य की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की परिक्रमा कराई जाती है। इसे एक ओवल ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा कराई जाती है। मतलब स्पेसक्राफ्ट कभी पृथ्वी के बहुत करीब आ जाती है और कभी बहुत दूर चली जाती है। अर्थ के ग्रेविटी का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को एक्स्ट्रा स्पीड प्रदान कराई जाती है। यह मैन्यूवर ईंधन और समय बचाने के लिए किया जाता है। अंत में जब रिक्वायर्ड स्पीड प्राप्त हो जाती है और जब समय सही होता है, तो अंतरिक्ष यान को एक धक्का देकर उसकी दिशा उसके गंतव्य की ओर बदल दी जाती है। प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान को उसके गंतव्य की ओर लॉन्च करने की इस प्रक्रिया को स्लिंगशॉट कहा जाता है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। अब फिर से वही मैन्यूवर, लेकिन इस बार इसके ऑपोजिट यानी ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर चंद्रमा के चारों ओर किया गया। अंतरिक्ष यान की स्पीड और एल्टीट्यूड को धीरे धीरे कम करने के लिए उसे ओवल ऑर्बिट में चंद्रमा की परिक्रमा कराया गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया। 41 दिन और 15 मिनट के आतंक के बाद 23 अगस्त की शाम 6:04 चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। एक रहस्यों की भूमि जो सुलझने का इंतजार कर रही है। लैंडर मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ये दोनों क्या है और क्या करने में सक्षम है। लैंडिंग के दौरान सेफ लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रम लैंडर में कई सेंसर्स लगे हैं। इसमें साइड माउंटेड सोलर पैनल्स भी शामिल हैं, जो 738 वॉट बिजली जनरेट कर सकते हैं, जिसका उपयोग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाएगा। विक्रम लैंडर में 3 पेलोड है। एक है रामभा एलपी, जिसका अर्थ है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर लैंड मोइर प्रोब। इसमें 5 सेंटीमीटर मेटालिक स्फेरिकल प्रोब है, जो 1 मीटर बूम पर लगाई गई है, जो लैंडर के ऊपरी डेक से जुड़ी हुई है। रामभा एलपी का उपयोग नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी के इन सीटू मेजरमेंट और समय के साथ इसके परिवर्तनों में किया जाता है। इन सीटू मेजरमेंट उस मेजरमेंट को संदर्भित करता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट सीधे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर स्थित होता है और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के संपर्क में होता है। और प्लाज्मा अत्यधिक गर्म पदार्थ है, इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाते हैं, जिससे एक आयनाइज्ड गैस बनती है। जब गैस को अत्यधिक तापमान तक गर्म किया जाता है, तो वो आयनाइज्ड होकर प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा की जांच से चंद्रमा पर वोल्केनिक एक्टिविटीज की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। रामभा एलपी का प्रारंभिक मेजरमेंट ये दिखाता है कि ल्यूनर सरफेस के पास प्लाज्मा रिलेटिवली स्पार्स, मतलब बहुत कम है। इसकी विशेषता नंबर डेंसिटी है, जो लगभग 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति क्यूबिक मीटर तक है। दूसरा है चेस्ट, जिसका अर्थ है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्ट का उपयोग पोलर रीजन के निकट ल्यूनर सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। चेस्ट के पास एक टेम्परेचर सेंसर है, जो एक कंट्रोल पेनिट्रेशन मैकेनिज्म से लैस है, जो चंद्रमा की सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। टेम्परेचर का सटीक मेजरमेंट प्रदान करने के लिए प्रोब में 10 इंडिविजुअल टेम्परेचर सेंसर्स लगाए गए हैं। ये ग्राफ चेस्ट द्वारा किए गए पहले अवलोकन को दर्शाता है, जैसा कि इसरो द्वारा बताया गया है। हम देख सकते हैं कि ल्यूनर डे के दौरान साउथ पोल पर सतह का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब चेस्ट ने सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे तक ड्रिल किया, तो टेम्परेचर सेंसर ने -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। ये खोज बहुत मददगार हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर की इस भारी कमी से पता चलता है कि ल्यूनर सॉइल कितनी इंसुलेटिव है, जो चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ की संभावना के लिए एक और आशा देती है। और तीसरा है इल्सा,
जिसका अर्थ है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर साइज्मिक एक्टिविटी, जो ल्यूनर साइज्मिक एक्टिविटीज के साथ साथ चंद्र सतह पर प्रभाव डालने वाले मीटियर्स का निरंतर अवलोकन करेगा। ये ल्यूनर सरफेस पर होने वाली किसी भी मूवमेंट का सटीक पता लगा सकता है। यह इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाले सिस्मोग्राफ के समान ही काम करता है, लेकिन कागज पर डेटा को प्लॉट करने के बजाय इसे डिजिटल रूप से मापता है, जिससे साइस्मिक मेजरमेंट में डेटा अधिक सटीक हो जाता है। 26 अगस्त 2023 को इल्सा ने 2 भूकंपीय गतिविधियों को मापा, जैसा कि इसरो द्वारा बताया गया है। ग्राफ में जो डेटा पीले रंग में नजर आ रहा है, ये प्रज्ञान रोवर की मूवमेंट के कारण था, और इसके तुरंत बाद इल्सा ने एक और मूवमेंट दर्ज किया, जिसे हम नीले रंग में ग्राफ में देख सकते हैं, जो इसरो के अनुसार एक नेचुरल मूनक्वेक था। आइए एक नजर डालते हैं प्रज्ञान रोवर पर और इसकी अब तक की खोज पर। 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर को चंद्र सतह और उसके एटमॉस्फेयर की एलिमेंटल कॉम्पोजिशन डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 26 किलोग्राम है और इसमें 2 पेलोड है। एक है APXS, मतलब अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका उपयोग लूनर सरफेस की केमिकल कॉम्पोजिशन और मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरे पेलोड है लिब्स, मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका भी उपयोग लूनर लैंडिंग साइट के आसपास लूनर सॉइल और रॉक्स की एलिमेंटल कॉम्पोजिशंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। APXS और लिब्स दोनों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन की प्रेजेंस कंफर्म करने की क्षमता है, लेकिन उनके वर्किंग में अंतर है। APXS अल्फा पार्टिकल्स और रेडियोएक्टिव डिके के सिद्धांत पर काम करता है। APXS में क्यूरियम 244 रेडियोएक्टिव सोर्स है, जिसका हाफ लाइफ 18 इयर्स है। ये लगातार एक्स-रेज और अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। एक्स-रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप है जो विजिबल लाइट के समान है, लेकिन इसमें हाई एनर्जी होती है और यह अधिकांश वस्तुओं से होकर गुजर सकती है। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम एटम्स होते हैं जो भारी होते हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स को एक एटम की ओर फायर किया जाता है, तो यह एटम से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर गिरते हैं, तो यह एक्स-रे छोड़ते हैं, जिन्हें सेकेंडरी एक्स-रे कहा जाता है। प्रत्येक एनर्जी लेवल में डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक एनर्जी होती है। सेकेंडरी एक्स-रे द्वारा उत्सर्जित एनर्जी का विश्लेषण करके हम सटीक रूप से पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है, जबकि लिब्स लेजर के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिब्स चंद्रमा की मिट्टी की ओर हाई लेजर बीम को प्रेरित करता है। बीम जो तीव्र गर्मी पैदा करती है, इतनी गर्मी कि मिट्टी को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सके। ये प्लाज्मा डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसके द्वारा उत्पन्न लाइट की एक यूनिक वेवलेंथ होती है। इन लाइट्स की वेवलेंथ को मापकर हम सटीक रूप से बता सकते हैं कि मिट्टी में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। APXS और लिब दोनों ने चंद्र सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसरो के अनुसार आगे के मेजरमेंट से मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चला है। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है और चंद्रमा पर इसकी उपस्थिति चंद्रमा के फॉर्मेशन, इसकी कॉम्पोजिशन और इसके हिस्ट्री के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान कर सकती है। आप सोचेंगे कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन की मौजूदगी कैसे संभव है? वैसे तो चंद्रमा पर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मिनरल्स में बॉन्डेड फॉर्म्स में पाई जाती है। ऑक्सीजन अन्य तत्वों जैसे सिलिकेट मिनरल्स, कार्बोनेट मिनरल्स, ऑक्साइड मिनरल्स आदि के साथ बॉन्डेड होती है। ये खोज स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि अगर हम चंद्रमा की चट्टान में मौजूद उन मिनरल्स से ऑक्सीजन निकालने में सक्षम होते हैं, तो इसका उपयोग लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए, रॉकेट फ्यूल्स के लिए और कई अन्य चीजों के रूप में किया जा सकता है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसलिए 14 दिनों की खोज के बाद सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति के कारण लैंडर और रोवर के सिस्टम्स को बंद कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि जैसे ही डार्क साइड सूरज की रोशनी का सामना करेगा, लैंडर और रोवर के सिस्टम्स जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगी।